फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हम तीन बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला बेस है वो है मेरा ये यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। दूसरा है नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल और तीसरा है मेरा टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। तो यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल मतलब क्या कम्युनिकेशन दोनों साइड से हो रहा है या क्या कम्युनिकेशन एक साइड से हो रहा है। तो जो वो है यूनिडायरेक्शनल उसके बेसिस पे इसके तीन टाइप्स है: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, जो हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं क्या वो एनालॉग है या डिजिटल है। अगर एनालॉग है तो उसको बोलते हैं हम एनालॉग कम्युनिकेशन, और अगर वो डिजिटल है तो उसको बोलते हैं हम डिजिटल कम्युनिकेशन। और एक टाइप ऑफ ट्रांसमिशन होता है बेस बैंड। क्या हम सिग्नल को एज इट इज भेज रहे हैं तो उसको बोलते हैं बेस बैंड। अगर हम सिग्नल को हायर फ्रीक्वेंसी पे भेज रहे हैं तो उसको बोलते हैं पास बैंड। चलिए देखते हैं अब हमारा पहला टॉपिक यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल पे क्या क्लास। यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है सिंप्लेक्स सिस्टम। सिंप्लेक्स सिस्टम होता है वो वाला सिस्टम जिसमें हम जो सेंडर और ट्रांसमीटर है उनके बीच सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन हो। एक ही मतलब जो फॉर एग्जांपल रिसीव कर रहा है वो वहां से इंफॉर्मेशन वापस नहीं भेज सकता, तो उसको बोलते हैं हम सिंप्लेक्स। जैसे टीवी, टीवी में हम सिग्नल रिसीव कर सकते हैं, हम यहाँ से कोई सिग्नल उसको भेज नहीं सकते। जब एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो हम वापस नहीं कुछ भेज सकते, तो उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। और उसके बाद आता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स होता है जिसमें ट्रांसमिशन होता है दोनों साइड से, सेंडर से रिसीवर भी जा सकता है और रिसीवर से सेंडर भी भेज सकता है इंफॉर्मेशन, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। मतलब एक टाइम पे सेंडर टू रिसीवर होगा और दूसरे टाइम पे रिसीवर टू सेंडर होगा, साइमल्टेनियसली नहीं होगा। जैसे हम कॉर्डलेस में देखते हैं, हमारे पास जब वो बात कर रहे होते हैं या मूवीज में हमने देखा है, दो उनके पास कॉर्डलेस होता है और वो उस पे जब वो कुछ बात बोलते हैं फिर बोलते हैं ओवर एंड आउट, फिर सारे सुन रहे होते हैं। जब किसी और को बोलना होता है वो टॉक का बटन दबाता है और जब वो टॉक फिनिश करता है वो ओवर एंड आउट। जब तक वो बोल रहा है कोई दूसरा उसमें बोल नहीं सकता। इसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है हमारा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है, डेटा कैन बी सेंड इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं फोन पे, वो भी चिल्ला रहा होता है ये भी चिल्ला रहा होता है, तो एट अ टाइम मतलब हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वो अपनी बात खत्म करेगा तो उसके बाद ही हम, नहीं, एट बोथ टाइम्स में कम्युनिकेशन होता है। जो हमारा हाफ डुप्लेक्स, इसकी एग्जांपल है कॉर्डलेस, ये वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल पे क्लासिफिकेशन। चलते हैं आगे। उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। जो हम सिग्नल भेज रहे हैं, अगर वो एनालॉग सिग्नल है तो एनालॉग कम्युनिकेशन, अगर हम जो सिग्नल भेज रहे हैं अगर वो डिजिटल सिग्नल है तो डिजिटल कम्युनिकेशन। अब क्या होता है एनालॉग सिग्नल और क्या होता है डिजिटल सिग्नल। सबसे पहले एनालॉग कम्युनिकेशन, द इंफॉर्मेशन सिग्नल इज एनालॉग। एनालॉग सिग्नल इज अ कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म। मतलब देखो कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म जैसे हम देख रहे हैं ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब किसी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रही। देखिए आप देख रहे हैं किसी पॉइंट पे ये ब्रेक नहीं हो रही है, तो ये कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म है। दैट चेंज स्मूथली ओवर टाइम, इट कैन टेक इन्फिनाइट वैल्यू। इन्फिनाइट वैल्यू देखो यहाँ पे वैल्यू कुछ ये है, यहाँ पे 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 कुछ ये है। ऐसे ही मैंने दूसरी एग्जाम्पल ली हुई, यहाँ पे कुछ ये, यहाँ पे कुछ ये वैल्यू, यहाँ पे सिग्नल का कुछ ये वैल्यू, यहाँ पे कुछ, इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। और ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल है। कॉन्टिन्यूस मतलब टाइम में कॉन्टिन्यूस। अगर डिस्क्रीट, अगर जो टाइम में कॉन्टिन्यूस नहीं होगी वो होगी कुछ ऐसे सिग्नल। देखो यहाँ पे आ गई ब्रेक, आ गई ना, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन जो हमारी एनालॉग सिग्नल है वो होनी चाहिए कॉन्टिन्यूस, और उसमें एंड कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। जब हमारी मैसेज सिग्नल जो हमें भेजनी होगी सिग्नल, अगर वो एनालॉग है तो उस कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जहाँ जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होती है वो होती है डिजिटल। तो डिजिटल सिग्नल क्या होती है, ये भी एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल होती है दैट कैन हैव
ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ये कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है, देखो यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है, जैसे ये है 5, तो यहाँ से यहाँ तक सिग्नल का वैल्यू 5 है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिग्नल का वैल्यू 3 है, यहाँ से यहाँ तक सिग्नल का वैल्यू 5 है, यहाँ से यहाँ तक सिग्नल का वैल्यू 3 है, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 5। तो ये इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज है, ये भी कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, लेकिन इसमें फाइनाइट वो नहीं, कोई भी वैल्यू ले सकता है, चाहे सिग्नल है कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू, या तो सिग्नल 5 पे है या तो सिग्नल 3 पे है, इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं है। 5.1 कहीं पे भी नहीं है, 5.5 कहीं पे भी नहीं है, 0 कहीं पे भी नहीं है, 1 कहीं पे भी नहीं है, 2 कहीं पे भी नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसके दो ही वैल्यूज होते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइनरी सिग्नल भी। तो एक को हम रखते हैं 1 और दूसरे को रख सकते हैं 0। जो कोई भी सिग्नल 1 और 0 से रिप्रेजेंट हो, जिसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज हो, तो हम उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। जैसे मैंने खुद 5 को रिप्रेजेंट किया 1 से, देखो 5 को रिप्रेजेंट किया 1 से, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1। उसके बाद 3, यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 को मैंने लिखा 0, मतलब 5 को रखा मैंने 1 और 3 को रखा मैंने 0। तो अब देखो अब ये काफी टाइम तक है 1, तो इसलिए मैंने 2 बार 1 लिखा। उसके बाद है 0, उसके बाद है 1, आप देख सकते हैं 5 पे है सिग्नल, और उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हैं 0, और यहाँ पे फिर से 1। तो है ये हमारी डिजिटल सिग्नल। इट कैन हैव ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। जब हमारे दो सिग्नल, तो हम उसको बोलते हैं बाइनरी सिग्नल, और बाइनरी सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द सीरीज ऑफ 1s एंड 0। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन में हमारे पास दो टाइप्स है। दो, बेस बैंड ट्रांसमिशन और होता है पास बैंड ट्रांसमिशन। जैसे मैं बात कर रहा हूं, जो मेरी बात है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है नॉर्मली, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 to 5 हर्ट्ज, मान लेते हैं किलो हर्ट्ज। तो अगर मैं ऐसे ही इसको भेजूं, मतलब जो मेरी सिग्नल, मान लो मैंने 3 किलो हर्ट्ज सिग्नल पे बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे ही भेजूं एज इट इज, तो ये है हमारी बेस बैंड ट्रांसमिशन। क्या है? बेस बैंड ट्रांसमिशन। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, ये है बेस बैंड ट्रांसमिशन। अब देखो, अब जो पास बैंड ट्रांसमिशन क्या होता है, मैंने 3 किलोहर्ट्ज पे बात की, लेकिन मेरी जो सिग्नल है मुझे उसको जरूरी भेजना है। क्या? जैसे मुझे इसको 98.3 पे चलाना है, तो मुझे इसको क्या है 3 किलोहर्ट्ज को क्या करना है, मुझे मॉड्यूलेशन करनी है, इसको मुझे 98.3 पे भेजना है, था 98.3 हर्ट्ज पे भेजना है। तो जब मैं इस 3 किलोहर्ट्ज जो मैं बात कर रहा हूं, इसको मैंने भेजा, मतलब अपर शिफ्ट दे के भेजा 98.3 पे, तो ये मेरा बन गई पास बैंड सिग्नल। जब मैं बेस बैंड सिग्नल को भेज रहा हूं किसी दूसरे फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स है मुझे उसी पे भेजना है इसको, तभी लोग सुन पाएंगे, तो उसको बोलते हैं पास बैंड। बेस बैंड है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही आप तक पहुंच रही है, दिस इज बेस बैंड ट्रांसमिशन। पास बैंड ट्रांसमिशन मैंने बात की, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, तो मैं इस फ्रीक्वेंसी पे वो रिसीवर रिसीव नहीं कर सकता, तो मुझे इसको करना पड़ता है, एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो जब मैंने इसको शिफ्ट दे दिया, तो अब ये बन गया पास बैंड। क्या बन गया? पास बैंड। तो इसी को हम बोलते हैं पास बैंड ट्रांसमिशन। ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। प्लीज जो हमारे नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उनकी लिंक मिलेगी आपके डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।